फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज अच्छे लोगों की सीरीज में अगेन आप लोग सबका पूरे तहे दिल से स्वागत है। और आप लोगों ने जिस तरीके से लोगों को सराहने वाली मेरी प्रक्रिया को पसंद किया है, उसके लिए आप लोग सबको अगेन ए लॉट ऑफ थैंक्स मेरी तरफ से। चूँकि इस सीरीज के बनाने के पीछे मेरे मन में दो ही मनसा है जो मैं बार बार व्यक्त कर रहा हूँ। एक, कि मैं अपनी कृतज्ञता पब्लिकली उनको व्यक्त करूं। दूसरी चीज़ है कि अगर कोई व्यक्ति सोसाइटी में कुछ अच्छी चीज़ें कर रहा है, हो सकता है उस अच्छी चीज़ों के लिए मैं व्यक्तिगत तौर पे लाभान्वित हुआ हूं, लेकिन उस इंसान का जो गुडनेस है, उस गुडनेस को हर व्यक्ति को जानना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उस गुडनेस को वो भी इम्प्लीमेंट करें और जो सपोर्ट का थॉट है या जो डेवलपमेंट का थॉट है वो अपने अंदर में उतार सके। मेरी यही छोटी सी मनसा है। आज इस अच्छे लोग की सीरीज में मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आप लोग को बताना चाहूँगा जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व को मैंने जो अपनी किताब से आंका है, अपने पैरामीटर से आंका है, वो पैरामीटर ये है कि आदमी कैसे किसी व्यक्ति के लिए सपोर्ट करने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाता है, इस नाम पे कि वो व्यक्ति ने कभी हमारी मदद की थी। हमारे लिए वो व्यक्ति बहुत ही माननीय और प्रशंसनीय हैं। मैं उनका नाम लेना चाहूँगा आप लोग सबके सामने। उनका नाम है श्रद्धेय संजय कुमार सिन्हा जी। संजय सिन्हा जी उम्र में मेरे से काफ़ी छोटे हैं, लेकिन तजुर्बे और विजन से वो बहुत आगे हैं। संजय भाई, सबसे पहले तो आपको दिल से आशीर्वाद। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जो अच्छे कार्य को बिना किसी एक्सपेक्टेशन के रेगुलरली कर रहे हैं, मैं सबसे पहले ईश्वर से ये प्रार्थना करूँगा कि ईश्वर आपको इस लायक रेगुलर वे में बनाए ताकि आप अपने काम में आगे रह सकें। संजय भाई एक ऐसी शख्सियत हैं जिनसे मेरा परिचय भी बड़ा अजीबोगरीब रहा। हम लोग अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन के सिलसिले में जा रहे थे, तो एक प्लांट पे जस्ट इनसे मुलाकात हुई। 2-3 लोगों के साथ थे, संजय सिन्हा जी, और बीटा में इनका शिवम वेंचर के नाम से प्लांट है। और वहाँ पे बातचीत से मुझे बहुत इन्होंने प्रभावित किया, लेकिन इन्होंने बड़ी बेबाकी से एक चीज़ कही कि सर, पास्ट एक्सपीरियंस आपके प्रोडक्ट के लेकर के अच्छा नहीं रहा है, लेकिन आप लोग इतना स्नेहिल व्यक्तित्व के धनी हैं, एक बार हम आपको मौका जरूर देंगे। जब कभी भी गाड़ियां इधर से गुजरे, हमको आप 100 बोरा से लेकर 300 बोरा तक दे सकते हैं फिर से टेस्ट करने के लिए। और उसके बाद संजय भाई के साथ जो अपना सिलसिला चला वो निरंतर चल रहा है। और संजय भाई के व्यक्तित्व को मैं कैसे शब्दों में बयां करूं। इनके एक मौसेरा भाई थे जो चेन्नई में नौकरी करते थे। लॉकडाउन की वजह से उनका काम कमज़ोर हुआ, वो बड़ी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हुए। संजय भाई अपना सब कुछ दांव पे लगा के उनकी सेवा में, उनकी बीमारी काफ़ी खर्चीली थी, लेकिन ये चेहरा पे बिना सिकन लिए हुए उनके साथ खड़े रहे और उनकी जीवन को बचाने के लिए इनसे जो बेस्ट हो सकता था, जो बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता था, वो सारी चीज़ों का इन्होंने इंतजाम किया। और शायद प्रकृति को कुछ और मंजूर था, बचा नहीं पाए, लेकिन संजय भाई आपके इस कर्म को मैं एक गॉड के तौर पे देखता हूँ। चूँकि निस्वार्थ तरीके से जिस व्यक्ति से न कोई आपका फाइनेंशियल लाभ हो, लेकिन उसके बाद भी आपने उनके लिए खड़ा रहे, ये अपने आप में बहुत ही कृतज्ञता वाली बात है। दूसरा वाकया मैंने देखा कि उसके बच्चे की शादी में भी वो उतनी ही शिद्दत के साथ एक गार्जियन के साथ खड़े रहे। आज की इस मतलबी दुनिया में मैं देखता हूँ कि आदमी आदमी को ही काटने में लगा हुआ है, लेकिन ऐसे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति जो कि हर समय दूसरों के लिए खड़ा रहते हैं, वैसे व्यक्ति की संख्या आज सोसाइटी में बहुत कम हो गई है। और हम लोग सब संजय भाई आपके इस व्यक्तित्व के बहुत ही कर्जदार हैं, जो आप ऑलवेज लोगों के सपोर्ट के लिए खड़े रहते हैं। एक बार की और छोटी सी घटना है,
जो शायद मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताना चाहूँगा कि संजय भाई ने हमें मदद किया, बट प्लांट में हड़ताल हो गया। मैं बड़ा संकोच में था, बट उन्होंने जो मोटिवेशन दिया, कहा कि सर ये आपके हाथ की चीज़ नहीं है। उस टफ टाइम में जब एक एक पैसे का इंपॉर्टेंस होता है, उन्होंने एक बार भी तेज आवाज़ में बात तक नहीं करी। ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन आदमी को जोड़ती हैं। कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के साथ एक मेंटल कनेक्ट करता है, और वो मेंटल कनेक्ट ही आदमी आदमी को जोड़ता है। संजय भाई अपने जो हम लोगों के लिए सपोर्ट करा है, जिस हिसाब से हम लोगों को आगे बढ़ने में मदद किया है, उसके लिए हम लोग पूरे फैमिली आपको दिल से आशीर्वाद भी देंगे और शुक्रिया भी कहेंगे। होली का त्यौहार बहुत नज़दीक है। हम लोग यही भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जैसे कलरफुल त्यौहार के तौर पे हम लोग होली मनाते हैं, वैसे ही आपके जीवन में भगवान जी हर तरह से खुशियों का कलर देते रहें। आपकी दुनिया जो है वो बहुत खूबसूरत बने। आप जितना लोगों की मदद में आगे रहते हैं, ईश्वर आपको ऐसा कभी कोई संकट ना दे जिससे कि आपको किसी की मदद की दरकार पड़े। ये हमारी ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना है। और आप तो ऐसे धनी व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत लोगों के आंखों के आंसू पोंछे हैं, तो आपका रियल में जो ह्यूमन पक्ष का अकाउंट बैलेंस है वो बहुत स्ट्रांग है। अगेन आप खूब खुश रहें, खूब तरक्की करें। इसी शुभकामना के साथ होली की अग्रिम बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं और सबको थैंक यू, शुक्रिया और आदाब कहूँगा।